आज हम बनाएंगे मालपुए और वो भी रबड़ी के साथ। आगे फेस्टिवल आ रहे हैं तो उसके लिए मालपुए हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करते हैं रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ फुल फैट आप दूध ले लें और उसको बॉईल होने के लिए रख दें। एक साइड में जब तक अपना दूध अच्छे से गाढ़ा हो रहा है तब तक ले लेते हैं 1 कटोरी आटा। अब उसमें डालते हैं सूजी, थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें इलायची। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करके मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छे से एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब जो हम आटा जो इसका बनाकर तैयार कर रहे हैं उसको हम पानी से नहीं बल्कि दूध से ही गूँथ कर तैयार करेंगे। दूध डालकर आप इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लें। अब कढ़ाई पर चढ़ा दें आप घी या तेल, जिसमें भी इस मालपुए को बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चढ़ा दें। आप चाहें तो घी चढ़ा दें, चाहें तो तेल चढ़ा दें। और उसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया था उस बैटर को इस गरम तेल में डाल दें। और जब ये अच्छे से एक बार तेल गरम हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को कम कर दें, क्योंकि जो हम मालपुए बनाकर तैयार कर रहे हैं फुल फ्लेम पर अगर आप इसे तैयार करेंगे तो ये अच्छे से अंदर तक कुक नहीं होंगे। तो यहाँ एक बार मैंने मालपुए बना लिए हैं एक बैच, अब दूसरा बैच हम तैयार कर रहे हैं। तो अपने पास पैन में इतनी जगह है कि हम 4 मालपुए एक साथ रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 मालपुए एक साथ रेडी कर रहे हैं। अब जो हमने एक साइड में दूध को बॉईल होने के लिए रखा था उसमें ऐड कर लेते हैं चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद फिर से हम उसे बॉईल पर ही छोड़ देंगे। और जो हमने मालपुए यहाँ पर डाले थे घी में या तेल में, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, उसमें जो हमने मालपुए डाले थे वो अच्छे से सिक चुके हैं। तो हम इस तरीके से किसी कांटे की सहायता से या किसी चिमटे की सहायता से अच्छे से उसका ऑयल निकाल के उन मालपुए को निकाल लेते हैं। यहाँ ले लें चाशनी। ये चाशनी मेरे पास पहले से बनी हुई थी। अगर आपके पास पहले से चाशनी बनी हुई ना हो तो आप आधा कटोरी ले लें पानी और आधा कटोरी चीनी और उसे अच्छे से बॉईल कर लें और वो थोड़ी सी ग्रीसी हो जाए चाशनी। उसके बाद आपके पास अगर केसर रखिए तो आप उसमें कुछ केसर डाल सकते हैं, कुछ धागे केसर के डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इन मालपुए जो आपने बनाकर तैयार किए उन मालपुए को यहाँ पर इस चाशनी में ऐड कर दें। और अब चेक कर लेते हैं अपनी रबड़ी को। रबड़ी अच्छे से अपनी बनकर तैयार हो चुकी है। जिस कंसिस्टेंसी में हमें रबड़ी चाहिए थी उस कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब वहाँ ऐड कर दिया मैंने इलायची पाउडर। अब जो हमने चाशनी में मालपुए डाले थे उन्हें भी हम चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं चाशनी में। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए ले लेते हैं एक प्लेट। अब इसमें प्लेस कर देते हैं जो हमने मालपुए बनाए हैं उन्हें। और जो रबड़ी है देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट, मार्केट में जो आप रबड़ी लेने जाएंगे उससे भी टेस्टी आज ये रबड़ी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ मालपुए एक प्लेट में रखने के बाद इसके ऊपर लगा देते हैं रबड़ी। यकीन मानिए ये मैं जब भी बनाती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं बचती, ये सारे मालपुए फट से सब लोग चट कर जाते हैं। तो अब आगे होली आ रही है, उस होली पर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मालपुए रखने के बाद उसके ऊपर लगा दिए मैंने रबड़ी। कुछ लोग मालपुए मैदे से भी बनाते हैं पर कुछ लोगों को मैदे से बड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैदा आप अवॉइड कर सकते हैं। और आप इस तरीके से आटा और सूजी के साथ भी मालपुए तैयार कर सकते हैं। सूजी और आटे से जो मालपुए तैयार होते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो आप इस तरीके से अब इसकी गार्निश कर लें पिस्ते के साथ। ये अपने मालपुए पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे बनाएं और आपने जो मालपुए बनाए हैं वो कैसे बने ये आप मेरे से कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। तो आप मालपुए बनाएं एंड एंजॉय।